मारीच चला है, माया का मारीच चला है, सीतापति को भटकाने। भाव से ताली सेवा करते उस दर्शन को हम लोग करेंगे। कैसे मायापति मेरे प्रभु श्री राम जी ने इस माया के मृग को मारा है मेरे भगवान ने। श्री हरिदास हरि बोल। कंचन मृग बन कर आया, 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 सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हाँ कंचन मृग बन कर आया, 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 सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हरि बोल। सीता बोली वो देखे स्वामी मृग कंचन का, स्वामी मृग कंचन का, स्वामी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखे स्वामी मृग कंचन का, स्वामी मृग कंचन का, स्वामी मृग कंचन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, 14 वर्ष गमन का, 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, माया की माया का मृग, शिव माया की माया का मृग, माया की माया का मृग। लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हरि बोल। जय हरि। हे हरि। माया सोना है इसके आगे यह तो जगत खिलौना, यह तो जगत खिलौना, यह तो जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। आगे यह जगत खिलौना, आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, सोने दिया न सोना, सोने दिया न सोना। सोना से बड़ा इस जगत में कोई माया नहीं। मेरे भाई थोड़ा सा ट्रेवल डाल दो, बेस थोड़ा कम कर दो। इस जगत में सोने से बड़ा माया कोई भी नहीं। सोना अगर ना मिले तो आदमी इसलिए नहीं सोता कि सोना नहीं है। सोना ना मिले
तो आदमी इसलिए नहीं सोता कि हमारे पास सोना नहीं है, और सोना मिल जाए तो आदमी इसलिए नहीं होता सोता कि हमारे पास सोना रखा कोई चुरा ना ले जाए। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, सोने दिया न सोना, सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। 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 मायापति को भटकाने। राम जी ने कहा, जानकी तुम भी सोने को देख करके फंस गई। माया सोना है इसके आगे, यह जग सारा खिलौना। यह जग सारा खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कपटी मृग बन करके मारीच आया, जहां माँ जानकी बैठी थी वहीं पहुंचा जा करके माँ जानकी ने देखा प्रभु सोने का मृग। राम जी ने कहा, जानकी भला कहीं संसार में सोने का मृग हो निहार हो कर रहे, तारी सके ना कोई, तार सके ना कोई। सीता माँ ने उस मृग के चर्म को देखा, राम जी से आग्रह किया, प्रभु इस मृग की खाल लेकर के आइए। मेरे प्रभु ने समझाया, माँ जानकी मानी नहीं। राम जी ने भावी को समझ लिया, होने क्या वाला है। लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लक्ष्मण आप सीता की रखवाली करना, मैं इस मृग के चर्म को लेकर के आता हूँ। मेरे प्रभु चले मृग चर्म लेने के लिए, आगे आगे मृग चले, पीछे पीछे मृग प्रभु चले, बहुत दूर तक भटका करके ले गया। मेरे भगवान ने अंत में उसके खेल को समाप्त करने का विचार किया। भगवान ने कान तक बाण खींचा और बाण छोड़ा, इसके हृदय पर लगा। जैसे हृदय पर लगा, चिल्लाने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। और ये आवाज मां जानकी ने सुना। मां जानकी के कान तक ये आवाज आई, लक्ष्मण बचाओ। मां जानकी ने विचार किया, लग रहा है मेरे प्रभु पर कोई संकट आ गया। और अंत में धीरे से राम कहा और प्राणांत हो गया। मारीच वास्तविक रूप में पड़ा था। भगवान मुस्कुराते हुए वापस आने लगे, लेकिन मां जानकी ने लक्ष्मण जी से कहा,
लक्ष्मण राम जी पे कोई संकट आ गया। लक्ष्मण भैया ने कहा मां ऐसा हो नहीं सकता, जिनका नाम लेने से संकट का संकट दूर हो जाता है उन पे संकट आ जाए संभव है क्या? मां ने कुछ ऐसा लक्ष्मण को कहा जो लक्ष्मण भैया से सहा ना गया। लक्ष्मण भैया तुरंत एक रेखा खींचे, रेखा खींच करके लक्ष्मण भैया ने मां से कहा मां सब कुछ करना, इस रेखा को पार करके बाहर मत आना, मैं जा रहा हूं प्रभु को देखने, आपकी आज्ञा टाली नहीं जा सकती इसलिए जा रहा हूं मां। लक्ष्मण भैया मां को प्रणाम करके चले, आगे बढ़े महाराज। जैसे ही लक्ष्मण भैया प्रभु राम को खोजने चले, इधर रावण ने सन्यासी का वेश धारण किया, महात्मा का वेश धारण किया और महात्मा का वेश धारण करके, भिक्षु का वेश धारण करके वह निशाचर वह रावण आया और आ करके मां से आवाज लगाया मां भिक्षाम दे। जैसे मां से भिक्षा की याचना किया, मां की कुटिया में कंद मूल रखे थे, मां देने लगी रेखा के भीतर से। रावण ने कहा मां बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, भिक्षा तो तब लूंगा जब आप इस रेखा को पार करके बाहर आ जाएं। मां ने विचार किया कि ब्राह्मण भूखा न जाए दरवाजे से, संत भूखा न जाए दरवाजे से, और मां ने तुरंत उस रेखा को लांघ करके जैसे गई ना, रावण ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया मां को। ये एकदम गलत है कि रावण ने चोटी पकड़ के खींचा, बाल पकड़ के खींचा, नहीं, रावण ने मां जानकी के चरणों में प्रणाम किया। मां मैं आपको अपने साथ ले चल रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे मन में कोई गलत भाव है। मां हमारा तामसी शरीर है, हमारा पूरा परिवार तामसी है, वो भजन करना नहीं जानते। मां आपको सहारा बना करके ले चल रहे हैं, हम आपको चुरा करके ले जाएंगे, भगवान राम ढूंढते ढूंढते हमारे पास आएंगे, हमारे वंश को अपने बाण के द्वारा उद्धार कर देंगे। मां आपका हरण हम इसलिए कर रहे हैं। रावण ने मां जानकी को छूने के पहले चरण वंदन किया, मन मन में प्रणाम किया। ऐसा स्पष्ट नहीं कहा मां से, उसने मन मन में कहा और मन मन में कह करके मां जानकी को विमान पर बैठाया और ले करके चलने लगा। मां चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, हे रघुनाथ हे जगदीश बचाओ। हाँ जग एक देव रघुराया, कहीं अपराध विसार गाया, केहि अपराध विसारे हुदाया। आरत हरन शरण सुखदायक, आरति हरन शरण सुखदायक, हारण कुल सरोज दिन नायक, रघुकुल सरोज दीन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोष, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो सो फल पायहु कीने रोसा। हे रघुनंदन जाने कौन सा अपराध हो गया इस जानकी से, बचाओ बचाओ रघुनंदन, किस अपराध की सजा मिल रही है मेरे रघुनाथ, आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा जगदीश। लक्ष्मण मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर देना लक्ष्मण,
मैंने तुम्हारी बात नहीं माना, तुम्हारी बात की अवहेलना किया लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा अपमान किया, ये सजा मुझे उसी की मिल रही है लखन। मैं समझ गई। विलाप करती मां जानकी जा रही थी और इस विलाप को सुना जटायु। बूढ़ा हो चुका था, उड़ने का सामर्थ्य मिट चुका था। भगवान से कहता प्रभु एक बार सामर्थ्य दे दो, उड़ जाऊं, रक्षा कर लूं जानकी का। जाने कहां से ताकत आई और गया जाकर के दशग्रीव रावण पर धावा बोला। भयंकर युद्ध हुआ जटायु का। चोंच से इतने प्रहार किया कि रावण बेहोश हो गया। एक दंड तक 24 मिनट तक रावण को होश नहीं आया। किसी ने कहा रावण की हत्या कर दो, ये बेहोश पड़ा है, गीधराज आप इसके शरीर को चीर डालो। इसने कहा कि युद्ध नीति कहती है किसी अचेत अवस्था में पड़े हुए को मारना नहीं चाहिए। हम भारत के योद्धा हैं और भारत की युद्ध नीति कहती है सामने वाला अगर अचेत हो, सामने वाला बेहोश हो, सामने वाला सुप्तावस्था में हो, उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह कह करके जटायु शांत रह गए। 24 मिनट बाद जब इसके होश आए रावण के, तुरंत जटायु के पंख काट दिया और पंख काट करके बेहाल फेंक दिया। खून से लथपथ पड़ा रहा। लेकर के मां जानकी को रावण गया। रास्ते में मां जानकी विलाप करते हुई एक पहाड़ी के ऊपर बंदर भालुओं को देखा, बंदरों को देखा। मां ने अपने कुछ आभूषण उतार करके ऊपर से फेंक दिया। राम राम कह करके पट भूषण डाला। दौड़ करके बंदरों ने उन आभूषणों को सजाव करके रख लिया। किसी ने राम नाम कह करके इन आभूषणों को फेंका है, सजो लिया, रख लिया। महाराज आगे रावण लेकर के लंका जब पहुंचा तो मंदोदरी ने रावण के चरण पकड़ा। हे नाथ, हे जीवननाथ, आज तक मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार कुछ मांगना चाहती हूँ। मंदोदरी श्री रावण ने कहा मांग, क्या मांगती है? बोले प्राणनाथ केवल एक विनती है मेरी, इसे लौटा दो। अगर ये जानकी को आपने ना लौटाया तो समझ लेना पूरे लंका वासियों को जानकी बचाने की लग जाएगी। अगर आपने जानकी को वापस नहीं किया तो मेरा निवेदन है इसे लौटा दो। रावण ने उस समय मंदोदरी को अकेले बुलाया और अकेले बुला करके मंदोदरी को समझाया, सुन मेरी रानी, काहे बात हूं न मानी, ये सीता है भवानी, मेरी मुक्ति की निशानी, सो आज हर आनी है। आज मैंने ये जानकर कि मेरी मुक्ति का, मेरे मोक्ष का निशानी है, इस जगदम्बा को हर लाया है। मेरे पूरे परिवार के मोक्ष के लिए हरण करके लाया हूं मैं। इधर लक्ष्मण जी प्रभु राम को खोजते हुए लाडले लखनलाल राघव सरकार के पास पहुंचे। राम जी ने कहा लक्ष्मण, जानकी को अकेला छोड़ करके। लक्ष्मण भैया ने कहा मां ने आज्ञा दिया प्रभु आपके पास आने का। राम जी दौड़ने लगे। लक्ष्मण, आज कोई बुरी घटना घट गई कुटिया में, मुझे पता है। दौड़ करके आकर के देखा कुटिया में जानकी नहीं। राघव मेरे बेहाल हो गए। पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, पौधों से लगे पूछने, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से पूछते हुए मेरे प्रभु दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। जटायु से भेंट हुई। खून से लथपथ जटायु मिला। मेरे प्रभु ने अपनी गोदी में बैठा लिया। गोद में बैठा करके भगवान ने पूछा। जटायु ने सारी बात बताया। प्रभु, हमने देखा है वो दशग्रीव रावण मां जानकी का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया। भगवान उसी ने मेरे पंख काट डाले। भगवान ने कहा बोल क्या वरदान दे दूं? बोले प्रभु अब वरदान नहीं, अब तो अभय दान चाहिए। आपकी गोद मिल गई। जिस गोद को पाने के लिए महात्मा तप करते हैं, मरते मरते वो गोदी मिल गई प्रभु, अब नहीं। भगवान ने कहा नए पंख दे दूं, जवान बना दूं,
उड़ने का सामर्थ्य दे दूं, सारा दर्द दूर कर दूं। बोल क्या करूं जटायु? बोले अगर कृपा करना चाहते हैं प्रभु तो मेरी अंतिम क्रिया, मेरा दाह संस्कार अपने हाथों से कर देना, मेरे प्राण अपने चरणों में समा जाने दो मेरे सरकार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जटायु ने कहा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करते हैं कि मरते समय एक बार राम निकल आए। आज मेरे सामने राम बैठा है, उन राम को छोड़ करके और क्या दूसरा मांग लूं? तुरंत अपने प्राणों को विसर्जन कर दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान मेरे दाह संस्कार किए, मेरे प्रभु आगे बढ़े, दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सबरी माँ से भेंट हुई। गुरुदेव की आज्ञा थी कि आपको प्रभु स्वयं आकर के दर्शन देंगे, अपनी कुटिया पर आप सेवा करती रहो। गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव की वाणी पर निष्ठा। समय थोड़ा सा कुछ ऐसा चल रहा है, इसलिए कथा का ज़्यादा विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं बरसात बरसात ना हो। मौसम एकदम बदला बदला सा लग रहा है। हो सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे। हो सबरी कर रही रास्ता साफ, हो सबरी कर रही रास्ता साफ, हो भिलनी कर रही रास्ता साफ, ओ भिलनी कर रही रास्ता साफ। मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे। मैं कब की आशा धारी, बैठी हूँ मन की मारी। मैं कब की आशा धारी, बैठी हूँ मन की मारी। मैं कब से आशा धारी, बैठी हूँ मन की मारी। मैं कब की आशा धारी, बैठी हूँ मन की मारी। मेरा दिल हो रहा बेहाल, मेरा दिल हो रहा बेहाल, मेरा दिल हो रहा बेहाल, मेरा दिल हो रहा बेहाल। मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, सबरी कर रही रास्ता साफ, हिलनी कर रही रास्ता साफ, हिलनी कर रही रास्ता साफ। मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राघव आएंगे। हरि बोल। पार्षद बीना जी जवर और राजेश जी जवर पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट यज्ञेश जी शर्मा, भाजपा जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष। समाज सेवी अमरचंद जी कुमार, एडवोकेट जितेंद्र जी टटोरा,
आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत। व्यासपीठ से आशीर्वचन। तेरे प्रेम से लाई कब आओगे मेरे रघुराई। चुन चुन तेरे प्रेम से लाई कब आओगे मेरे रघुराई। चुन चुन तेरे प्रेम से भैया प्रेम से लाई कब आओगे मेरे रघुराई। चुन चुन तेरे प्रेम से लाई कब आओगे मेरे रघुराई। चुन चुन तेरे प्रेम से लाई कब आओगे मेरे रघुराई। चुन चुन तेरे प्रेम से लाई कब आओगे मेरे रघुराई। मैं तो कर रही रास्ता साफ हो, तो कर रही रास्ता साफ हो। मैं तो कर रही रास्ता साफ हो, तो कर रही रास्ता साफ हो। राम मेरे कब घर आओगे, राम मेरे कब घर आओगे। राम मेरे कब घर आओगे, राम मेरे कब घर आओगे। सबरी कर रही रास्ता साफ हो, कर रही रास्ता साफ हो। मिलनी कर रही रास्ता साफ हो। मिलनी कर रही रास्ता साफ हो। राम मेरे कब घर आओगे, प्रभु जी मेरे कब घर आओगे। प्रभु जी मेरे कब घर आओगे, प्रभु जी मेरे कब घर आओगे। मतंग मुनि का आशीर्वाद था बिटिया, तेरे घर एक